देखिए दोस्तों, आपका एक सवाल है, यूपी बोर्ड का है, विद्या क्वेश्चन बैंक का अर्धवार्षिक में जो दिया गया है। तो सवाल में हमारा ये है क्वेश्चन, इसका मौसा, इसका लसा दे रखा है। लसा में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इतना होगा, ये गलत दे रखा है आपको। ऊपर जो बुक में दिया हो गलत दे रहा है, उस पर आप लगाएंगे, बार बार कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि कटेगा नहीं संख्या। तो कह रहा है कि मौसा ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा है इस सवाल को, देखिए हम कैसे हल करेंगे। है तो 1 नंबर का, लेकिन मिसिंग होता है आपको 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक ही सवाल आएगा इस तरह का और इसको हम ठीक से लगाएंगे। तो देखिए इसको हम हल करेंगे। तो आपने छोटी क्लास का सवाल है, अब देने लगा है स्कूल में। तो ये 2 संख्याएं हैं, इसका लसा दे रखा है, तो मसा निकालने तो फार्मूला होता है कि लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणते महत्तम समापवर्तक और दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 हमारा है ये फार्मूला। अब इस पर आप रखिए फार्मूले पर। तो लसा हमारा कितना है, लघुत्तम समापवर्तक 2508 गुणते हमें मौसा निकालना है, तो मौसा की जगह क्या लिख देंगे, हम मौसा ही लिख देंगे। बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हमारा 132 है और एक 228 है। आई बात समझ में? तो इसको करिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा मौसा बराबर 132 इंटू 228 और अपान में इसको ला देंगे हम 2508। ठीक है। अब देखेंगे किसी न किसी टेबल में हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये हम 4 से इसको भी कर रहे हैं, 4 से इसको कर, 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 और बच जाएगा 2 और 4 सते 28, फिर 4 से कटे 4 छके 24, एक बचेगा 4 दूनी 8 और 4 सते 28। ठीक है। अब देखते हैं ये बचा हमारा 57 बचा है। तो बस यहीं पर फिर हल करिए, अभी दिख रहा है आपको। तो ये 3 से कटे, देखिए 3 से कट रहा है आराम से। 3 दूनी 6 और 0 लगा देंगे और 3 नवा 27 और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 में 3 2 और 3 नवा 27 19 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको इसे आप काट सकते हैं, देखिए 19 का पड़े 19 का में 19, एक बार फिर बचेगा, फिर 19 से कटाएंगे तो यानी 11 हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा है, मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, वहाँ से आपको और समझ में आएगा। अब हमारे पास बचा है 132 और बचा है 11, इसको कटाइए 11 से, तक आ जाएगा 11 का में 11 एक बार गया और यहाँ बचेगा 2 और फिर क्या हो जाएगा 11 दूनी 22। क्लियर हो गया। और ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी मौसा निकल गया। तो हम अपने विकल्प पे चलते हैं, देखते हैं 12 कहीं दिया कि नहीं दिया। तो देखिए डी वाला आपका दिया 12, हम इस पर लगा देंगे और यह सवाल आपका हल हो गया। देखिए आपका एक दूसरा सवाल है इसी में का, तो हम कैसे हल करेंगे। यहाँ दिया है कि मूल समान है, मूल क्या है, समान है। तो मूल समान कब होते हैं, जब हमारे पास b² माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0 हो। ये फार्मूला विविधकर का होता है, इस पे इसको याद रखिए कि मूल समान के लिए ये होता है। अब जल्दी सॉल्व करें, देखिए 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 है, a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर है k। अरे बात समझ में ना। तो बस इसी पे इसके वैल्यू रख दीजिए। b यहाँ पर रखिए 6 का वर्ग माइनस 4 की जगह पे 4 इंटू a की जगह पे 3 और c की जगह पे k है, बराबर क्या कर देंगे 0। अरे बात समझ में। तो ये इसका वर्ग करिए, तो 6 का पड़ा 6 बार पढ़ेंगे 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस 4 3 12 क्या हो जाएगा 12 k बराबर 0। तो -12 के बराबर, इसको उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा। यानी के बराबर, देखिए दोनों तरफ माइनस है तो कट के प्लस हो जाते हैं। तो के बराबर 36 बटा में 12, ऐसा कटा देंगे 3, यानी के का मान क्या हो जाएगा आपका, के का मान हो गया 3। ठीक है। अब आप विकल्प में देखिए कि 3 है, तो ए वाला आपका विकल्प दिया है 3, तो इस पर आप क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। देखिए आपका तीसरा सवाल है। तो आपको ये घूम रहा है ऐसे पेंडुलम से, ऐसे घूम रहा है ना, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ऐसे घूम रहा है। तो ये चाप बना रहा है, तो इसके आपको लंबाई दे रखा है 88 सेंटीमीटर। तो इसका पेंडुलम की लंबाई यानी हमें से त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला में बता नहीं, तो देखिए हर बार से कुछ भी सवाल लगाएंगे तो हम फार्मूला लिखेंगे, L बराबर थीटा बटा में 360 गुणते होता है परिधि। ठीक है।
परिधि को हम 2 पाई r से दिखाते हैं, करते हैं ये परिधि। बार बार सवालों में पढ़ूंगा तो आपको याद भी होगा, जान लीजिए ये। तो बस इस पे वैल्यू रख दीजिए। तो हमें दे रखा है कुछ चीज़ों को, तो हमें दे रखा है, तो हमें दे रखा है क्या जी 8.10, यानी एल का मान है ए तो दे रखा है, ठीक है। और थीटा हमारा जो है वो दे रखा है 30 अंश। सवाल में देख लीजिए आपको दे रखा है। अब वैसे इसको अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसी पर लिख दीजिए एल की जगह हम लिख देंगे 88 बराबर 30 बटा में 60 अगुणते 2 पाई की जगह पे 22 और बटा में 7 अगुणते r, क्योंकि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे काट जो लास्ट में जीरो है, लास्ट का जीरो काट दिए, 3 से कटा देंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे, अब ये हो जाएगा 88, ठीक है। हमें निकालना r का मान, तो हम चाहे तो r यहाँ भी लिख सकते हैं कि r बराबर 88। अब ऊपर की संख्या क्या होंगी, नीचे चलेंगे, नीचे की संख्या क्या होंगी, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ चला जाएगा ऊपर 12 अगुणते का हो जाएगा 7, और नीचे आपका बच जाएगा इसमें 22 दूनी 44, ठीक है। तो इसको काट दीजिए यहाँ पे, इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। अब इसका गुणा करें तो 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84 अगुणते 2, 0.2 है, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 अठे 16, ऐसे लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और तो हमारा क्या हो जाएगा, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। हम विकल्प में देख लेंगे हमारा कौन सा विकल्प दिया है, उस पर हम लगा देंगे। तो आपका ए वाला विकल्प दिया है 16.8, और ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इसी का चौथा सवाल है कि 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य दिया, तो समांतर यानी समान भार है, ठीक है। तो इसमें अब सवाल को कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली ये लिख देना है कि ये इनका समांतर माध्य कितना है, 45.6 किलोग्राम है ये, ठीक है। और कितने व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं 10, ठीक है। तो 4 5 45 गुणते इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 4 5 6 जीरो हो जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 5 6 और क्या हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका विकल्प कौन सा सही है, उस पर 456 ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं। तो पांचवा सवाल है, आपको मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप जान लीजिए कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का गुणनफल तो ये मूलों का जो गुणनफल होता है ये होता है माइनस x का गुणांक, संख्या में रहेगा गुणांक, और बटा में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, यानी जिसको हम एक सामान्य तौर पर सामान्य अर्थ बोलेंगे माइनस बी बाई ए। इसी बात को समझना है आपको, चाहे ये चीज़ मान लीजिए या चाहे ये मान लीजिए माइनस बी, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या है, हमारा समीकरण एक बार देख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, यानी सी यहाँ पे नहीं है ना, हमें सी से कोई मतलब है। तो हम लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, देखिए माइनस में दिया है तो माइनस लिखेंगे, हमारा ये किस में है -4 है, अब बटा में क्या हो गया 3x स्क्वायर का गुणांक, देखिए x स्क्वायर का है ना, तो x स्क्वायर का हम गुणांक लिख लेंगे। क्लियर की बात। तो देखिए माइनस माइनस इंटू होता है ये प्लस, अपन में क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी हम अपने विकल्प में चलते हैं, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, देख लीजिए जहाँ पर दिया होगी 4/3 प्लस में, ठीक है। तो हमारा बी वाला विकल्प सही होगा। क्लियर की बात, आगे समझ में आपको। तो आपका ये इसी का है, ये पांचवा छठा सवाल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, तो आप जाने कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन है, इसको एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए, 3x प्लस 3y, इसको चाहे तो इधर लीजिए -5 बराबर 0, और इसको कर लीजिए 4x प्लस के वाई माइनस इसको डालिए 10,
बराबर का हो जाएगा 0। तो हमारा 3 हो, कहने का मतलब कि ये फार्मूला है, इसको याद रखिए, अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बात ये रहती है कि A1 बटा, पहले को A1 बोलते हैं, तो यानी A1 का हमारा मान अब रख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 3/4, ठीक है, इक्वल टू 3/k इक्वल टू -5/-10 हम लिखेंगे, दोनों माइनस में तो प्लस में हो गए, ठीक है। तो किसी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k बराबर कितना हो जाएगा 12, तो k बराबर 12/में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाता है, 12/3, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 होगा, ठीक है। या आप इसमें कर लीजिए, तो इस पे आप कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/k बराबर -5/-10, तो करेगा तो क्या हो जाएगा -5k बराबर क्या हो जाएगा 30, माइनस से दोनों प्लस हो गया, तो 5k बराबर क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम कर देंगे कि -5 के बराबर है कितना होगा, -30 हो गया, तो k बराबर -30/5, तो यहाँ कटा देंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6, जो आपका देखिए आपका क्वेश्चन है डी वाला क्या है, सही है। क्लियर हो गया। देखिए इसी का 7वां सवाल है, तो पहले सवाल को उतारिए, हल लिख दिया ना, हल तो लिखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यानी कि cos इसको cos कितने का मान होता है 1/2, तो 3 थीटा को यहीं रहने दीजिए 1/2, और ये होता है cos 60 का मान होता है, 60 का मान होता है, आप सारणी से देख लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं, तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/3, यानी कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20, और आपके विकल्प में 20 दिया है, यानी ये वाला विकल्प सी वाला आपका सही है, ठीक है। देखिए तो अगला सवाल है, तो सबसे पहले क्या बने, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे आप ये नहीं पढ़े तो एक फार्मूला भी जान लीजिए कि ये होता है लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का एक फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। और ये हो गया के, ये हो गया एल, और ये हो गया ए, ठीक है। तो ये पहला साइन के लिए ए रहेगा, कॉस के लिए ए रहेगा, और तीसरा रहेगा टैन के लिए, ठीक है। इसे ध्यान से समझिए कि पहला है साइन के लिए, दूसरा है कॉस के लिए, और तीसरा है टैन के लिए। तो आपको मान दे रखा है एल का दिया ये 4/3, यानी 4/3 आपने साइन ए बराबर पहला एल है, तो ये क्या हो गया एल हो गया, तो एल कितना आपका हो गया 4 हो गया, और के कितना हो गया ये 5 हो गया। अरे बस समझ में, तो बस आप ये आप आधार का मान आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि के का वर्ग बराबर एल का वर्ग प्लस ए का वर्ग, हमें निकालना है ए का वर्ग, तो ये को इधर ले जाए, तो ए का वर्ग बराबर के का वर्ग माइनस एल का वर्ग, तो ए का वर्ग बराबर यहाँ से ए का मान निकाल लीजिएगा, हालांकि के रफ में किया जाता है आपको सिखा, तो ये हो गया 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो ये 25 हो जाता है या 16 हो जाता है, यानी ए बराबर ये कुल मिला के हो जाएगा 9, और हम 9 का निकालते हैं ए में, तो क्या होता है ये 3 हो जाता है। चलिए इसमें तो इसका मान अब कितना हो गया 3 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है टैन ए, टैन यानी लास्ट वाला टैन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एल, यानी एल का मान कितना है 4, अपन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आप विकल्प ढूंढ लीजिए आपका विकल्प कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा सी, आपका सी विकल्प सही है, ठीक है। देखिए तो आपका ये 9वां सवाल देख लीजिएगा, इसी यूट्यूब पे चैनल पे आपको मिलेगा। अब इस सवाल को हल करते करें कि वाई अक्ष से दूरी, तो आप ऐसे खींचते हैं ना, तो एक लिखते हैं आप एक्स अक्ष है, इसको लिखते हैं वाई डैश एक्स डैश, तो यहाँ पे दूरी है, तो ये वाला वाई को दिखा रहा है, वाला एक्स, तो इसमें पहला बिंदु है ना हमारा 3 है, और क्या है 5 है,
तो y का पूछ रहा है, तो x y से दूरी होगी, ठीक है। तो पहले वाला x होता है और दूसरे वाला क्या होता है, y होता है। तो यदि y का पूछ रहा है तो क्या हम लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 5। और आप अपने विकल्प में देख लीजिएगा, सी वाला सही होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप समझ लिए ना। तो देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे, कोई हल नहीं है। जब कोई हल, ठीक है ना, कोई हल नहीं है तो क्या होता है, तो इस दशा में हमारा जब कोई हल नहीं होता तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। इन सबको समझिए तो आपका सवाल कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। तब आप इक्वेशन लिखिए 3x - y + 8 बराबर 0 है और 6x - ky आप प्लस 6 लिखिए बराबर का हो गया 0 हो गया। पहला a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तभी इसमें वैल्यू रख दीजिए 3/6 बराबर 1/, के माइनस माइनस मैंने प्लस में लिख दिया, बराबर 8/, का लिखेंगे नॉट इक्वल टू। तो इसके नॉट इक्वल टू, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3k = 6, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, ठीक है। तब इसे कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका ये हो जाएगा हल, यानी सी वाला आपका विकल्प सही होगा, ठीक है।